गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा हिंदी में गद्यखंड चल रहा है। पाठ है भारतीय संस्कृति और इसके जो लेखक है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसकी पाठ की एक व्याख्या यानी पैराग्राफ बाय पैराग्राफ एक व्याख्या मैं आपको समझा चुका हूँ। इसी चैप्टर की दूसरी व्याख्या मैं आपको आज समझाऊँगा, क्योंकि जब तक हमारा पूरा चैप्टर समझ में नहीं आ जाएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जब कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा उसके बाद मैं आपको लिखित जो व्याख्याएं हैं इसकी अभ्यास प्रश्न में हैं उन्हें मैं आपको लिखित में समझा दूंगा। तो चलते हैं कि भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। लेखक का जो मानना है वो ये है कि भिन्नताओं को देखकर कोई अजनबी ऐसा महसूस कर सकता है यानी अनुभव कर सकता है कि भारत एक देश ने होकर के कई देशों का समूह है। ठीक है ना। और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं है, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं है। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबराकर कह उठे कि ये देश नहीं अनेक देशों का एक समूह है, यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का एक समूह है, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि ऊपर से देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता विभिन्नता ही देखने में आएंगी। ये पूरा पैराग्राफ हो गया। इसकी मैंने एक लाइन आपको समझाई थी कि लेखक के अनुसार लेखक ये कह रहा है कि विश्व के सभी प्रमुख धर्मों के जो मानने वाले हैं वो हमारे देश में मिल जाएंगे। जिस प्रकार इस धरती पर अनेक बोलियां संस्कृति को महान बनाती हैं, उसी प्रकार अनेक धर्म तथा संप्रदाय और विचारधाराएं भारतीय संस्कृति को मजबूत बनाती हैं। सर्वधर्म संभाव हमारी संस्कृति का एक प्रतीक है। ठीक है ना। ये कह रहा है कि इस प्रकार की विभिन्नताओं को देखकर यदि कोई अजनबी व्यक्ति ये महसूस करे कि भारत एक देश ने होकर के कई देशों का एक समुदाय है, इस प्रकार अनेक भारत की जातियों को अनेक राष्ट्रीयताओं को गिना जा सकता है। ऊपर से देखने पर ऐसा प्रतीत होगा, जबकि गहराई में देखने पर पता चलेगा कि सबने एक में मिश्रित होकर के यानी एक में मिलकर के एक विशाल भारतीय संस्कृति की स्थापना की है और उसे अधिक गौरवशाली बनाया है। ठीक है ना। ये इसकी पैराग्राफ की व्याख्या हुई। आपको ये समझनी है, पढ़नी है। तब तक के लिए धन्यवाद। जो अगली व्याख्या होगी इसी प्रकार पैराग्राफ बाय पैराग्राफ इस चैप्टर की आपको व्याख्या समझाता जाऊंगा। और फिर वही एक बात कह रहा हूँ, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा तभी हम आगे लिखित कार्य के लिए बढ़ेंगे और उस लिखित कार्य को आपको अपनी नोटबुक में बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना है। आपको ये नोट्स तैयार करते जाना है। ठीक है नहीं।